एक लगभग 25 साल की लड़की सीट पर सर रखकर सो रही थी। आंखें बंद करके वह अतीत के गलियारों में घूम रही थी। सिटी के बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक लड़की को कह रहे थे कि जिया, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनते ही उसकी कतई आंखें हैरानी से फैल गई। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक वह किसी भी लड़के के पास नहीं गई थी और उसका पति भी शादी होते ही दूसरे शहर चला गया था। लेकिन उसने अभी तक जिया को कभी छुआ तक नहीं था। उसने चिल्लाते हुए डॉक्टर से पूछा, ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पिता संजय कहते हैं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। जिया उन्हें यह भी नहीं बता सकती थी कि वह आखिर परेशान क्यों है। घर आने के बाद जब संजय जिया की माँ को उसके बारे में बताते हैं तो उसकी माँ कहती है, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। निधि, जो दिया की सौतेली बहन थी, वह भी यह सुनकर खुशी से उछलते हुए कहती है, और मैं मौसी बनने वाली हूँ। इस बात पर तो मिठाई बरतनी चाहिए। हाँ, और मैं भी उन लोगों को फ़ोन करके ये खुशखबरी दे देती हूँ। वह तुरंत जिया के ससुराल में फ़ोन करती है और खुशखबरी दे देती है और वहाँ पर भी खुशी का माहौल हो जाता है। सब लोग आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन लोगों को बताने के बाद जिया की माँ उससे कहती है, अब तुम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगी। तुम्हें पूरी तरह से रेस्ट करना है और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हाँ, राहुल को भी फ़ोन करके बता देना। अगर तुम खुद उसे बताओगी तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिया अपनी माँ का यह रूप देखकर पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसकी माँ का व्यवहार आज काफ़ी बदला हुआ था और इससे भी ज़्यादा वह इस बात से परेशान थी कि आखिर वह प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है जब वह किसी लड़के से इंटीमेट हुई ही नहीं है। यह सब बातें उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी और धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगी। जब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था तब उसकी गोद भराई का फंक्शन रखा गया। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे जिया को छोड़कर, क्योंकि जब से राहुल ने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सुना था तब से उसने उससे कभी बात तक नहीं की थी और उसके नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। वह यही सोच रही थी कि राहुल का सामना कैसे करेगी और उसे यह सब कुछ कैसे समझाएगी जब उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा। फंक्शन काफ़ी धूमधाम से चल रहा था। तभी दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से राहुल उतर कर आता है। राहुल को देखते ही सब लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसने सबको यही बोल रखा था कि वह इस फंक्शन में नहीं आ पाएगा। राहुल को देखकर एक पल जिया की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे फंक्शन में आया देखकर उसे लग रहा था कि शायद राहुल उसकी बात को समझ रहा है। राहुल धीरे धीरे चलता हुआ आगे आता है और जिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिया उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए उसके कुछ बोलने का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी उम्मीद को इस कदर तोड़ा जाएगा। राहुल ने वहीं सबके सामने जिया से पूछा, किसका बच्चा लेकर मेरे माथे मरने की कोशिश कर रही हो? ये बात सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। राहुल की माँ उसके पास आकर कहती है, यह तो क्या बोल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मैंने आज तक इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया है, तो ये बताइए ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सुनकर तो सभी लोगों की नज़रें अब जिया की तरफ ही उठ गई थी और जिया अपना सिर नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। राहुल अभी भी गुस्से में बोलने जा रहा था, एक तो आप लोगों की वजह से मैं इस मोटे से किसी तरह बातें कर लिया करता था और आप लोगों के ही कहने पर मैंने इसे शादी कर ली, लेकिन अब यह चीज़ मैं कैसे बर्दाश्त करूं? राहुल के मुंह से यह बातें सुनकर तो अब जिया के होश ही उड़ चुके थे। निर्दोष होते हुए भी वह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि इस बात पर तो कोई भी यकीन नहीं करने वाला था कि कोई लड़की बिना किसी लड़के से इंटीमेट हुए प्रेग्नेंट भी हो सकती है। राहुल का बोलना अभी भी जारी था और जैसे जैसे राहुल बोलता जा रहा था उसकी बातें जिया के लिए उसके लिए और भी गंदी होती जा रही थी। ऊपर से घूरते हुए लोगों की नज़रें जिया को तो अब जैसे सब कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था
और वह वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। मम्मा मम्मा उठो, फ्लाइट लैंड होने वाला है। एक प्यारी सी आवाज़ जिया के कानों में गूंजी। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची अपनी गोल गोल आंखों से उसे देख रही थी। वह दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। लाल रंग की साड़ी में जिया गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ चल रही बच्ची ने कैप पहन रखी थी और कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। उधर एयरपोर्ट के बाहर राहुल अपनी कार के बाहर खड़ा जिया का इंतजार कर रहा था। आज बड़ी मुश्किल से उसके घर वाले उसका जिया के साथ तलाक के लिए राजी हुए थे, इसलिए जिया इतने दिनों बाद अपने शहर वापस आई थी। राहुल एयरपोर्ट के बाहर जिया का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह जिया की शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज उसे तलाक देने की जल्दी थी, इसलिए उसने कार से बाहर खड़े अपने ड्राइवर से बोला, मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो रहा हूँ। जब वह आ जाए तो उसे बैठा लेना। ऐसा कहकर वह जैसे ही मुड़ने वाला था, तभी उसे एयरपोर्ट से बाहर आती हुई जिया दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो देखता ही रह गया। एक बेहद खूबसूरत चेहरा, लाल रंग की साड़ी में वह गजब ढा रही थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने उसे देखा कि लड़की जा रही है, तब वह उसके पास जाकर कहने लगा, आप इस शहर में नई आई हैं, इसलिए राहुल की नज़रों से अभी तक बची हुई हैं। इस शहर में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो राहुल के बारे में किसी से भी पूछ लेना। ये बंदा मैडम की सेवा में हमेशा हाजिर है। जिया उसे इग्नोर करते हुए टैक्सी में बैठ जाती है। जिया ने टैक्सी सीधे होटल की तरफ ले जाने को कहा। जिया अपने रेजिडेंशियल स्वीट्स में आराम कर रही थी। ये काफ़ी शानदार था। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट सिमरन का फ़ोन आया। उसने उसे बताया कि इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन उससे मिलना चाहता है अपनी दादी के इलाज के लिए। वैसे वह काफ़ी स्मार्ट है, तुम उसे डेट कर सकती हो। तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो भेज रही हूँ, देख लेना। कोई ज़रूरत नहीं है मीटिंग फिक्स करने की। यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। ये सब दिखावे के लिए बड़े डॉक्टरों को अपॉइंट करते हैं, बाकी इन्हें कोई चिंता नहीं होती। होटल नीरज का ही है, वो अपने घर पर नहीं रहता। वह होटल के टॉप फ्लोर पर बने रेजिडेंशियल स्वीट्स में रहता है। इस स्वीट्स पर सिर्फ 2 ही स्वीट हैं, जिनमें से एक जिया का है। जिया अपनी बेटी पूनम को सुलाकर घर पर जाती है। वहाँ पर उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिया जाकर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन निधि की राहुल से मंगनी होने वाली है। तब तक वहाँ पर राहुल भी आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है। आते ही वह चिल्लाता है, मैं कब से उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था और वह पता नहीं कहाँ है। तभी उसकी नज़र जिया पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि यह और कोई नहीं जिया है। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने तो पहले डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे और अब जिया ने भी साइन कर दिए थे। जिया बाहर जाने लगती है तो वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। राहुल उससे दोबारा शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। राहुल उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो जिया, मैं कहता हूँ कि हमारा रिलेशन अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। हम अभी शादी कर लेते हैं। क्यों? मैं तो कैरेक्टरलेस हूँ ना। मेरी तो एक नाजायज बेटी भी है ना, तो समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं उछलेगी। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सबको बोल दूँगा कि वह मेरी बेटी थी। बस तुम हाँ कर दो। और वह जो तुम निधि से शादी करने वाले हो, उसका क्या? करने वाला था, शादी हुई नहीं है। और वैसे भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। राहुल के मुंह से इतनी बेशर्मी से यह सब बातें सुनकर अब जिया को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कस कर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, आइंदा से मेरे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह निधि की तरफ देखते हुए कहती है, इस इंसान के लिए तुमने अपनी बहन को चीट किया है। देख लो,
इसका असली रूप। वैसे तो मुझे तुमसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, इस तरह के लफंगों की बजाय अपने करियर पर ध्यान दो, वह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। उधर होटल में जब पूनम की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी मम्मा वहाँ पर नहीं है, तो वह बाहर निकल जाती है होटल देखने के लिए। जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर जाती है, तभी लिफ्ट में उसे एक बेहद हैंडसम आदमी दिखाई देता है। यह आदमी और कोई नहीं, बिजनेसमैन नीरज था। लाखों लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। तभी अचानक लिफ्ट अटक जाती है और लाइट चली जाती है। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।